आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलेंगे। प्रमुख खबर आ रही है उन्नाव से। उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक साथ 6 लोगों की मौत की सूचना में हड़कंप मच गया। कानपुर लखनऊ हाईवे के किनारे खड़े में मां बेटी समेत एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। यही नहीं, बगल में ही खड़ी एक मारुति कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मारुति कार डंपर में फंसकर कुछ दूर गई और डंपर के साथ ही खंती में चली गई। मारुति कार में 3 लोग सवार थे। कार सवार विमलेश तिवारी अपने भतीजी का तिलक चढ़ाने कानपुर जा रहे थे। इतने बड़े हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी के साथ ही हड़कंप मच गया। आसपास के मौजूद लोगों और चौराहे पर खड़ी पुलिस ने आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। घटना के बाद एसपी समेत कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंचे। हाइड्रा क्रेन की मदद से डंपर को हटाने की कोशिश भी की गई। डंपर की चपेट में आए लोगों के शव देख पास के मौजूद लोग उग्र हो गए। लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की तो रोकने गए पुलिसकर्मियों के साथ भी लोगों ने जमकर मारपीट की। उन्नाव में आज कानपुर लखनऊ हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अचलगंज थाना क्षेत्र के कानपुर लखनऊ हाईवे स्थित चौराहे पर मां शकुंतला और बेटी शिवानी रोड क्रॉस कर रही थी और अपने घर जालिम खेड़ा जा रही थी। तभी लखनऊ की तरफ से आ रहे एक तेज डंपर ने दोनों को रौंद दिया। पास में ही खड़ी साइकिल सवार छोटे लाल को रौंदते हुए किनारे खड़ी मारुति कार में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद डंपर मारुति को कुछ दूर अपने साथ खींचते हुए ले गया और मारुति को साथ लेकर खंती में चला गया। आस पास के मौजूद लोगों ने और चौराहे पर खड़ी पुलिस ने आला अफसरों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिद्धार्थ शंकर ने मीणा समेत कई थानों में फोर्स मौके पर पहुंची। हाइड्रा क्रेन की मदद से डंपर को हटाने का काम शुरू किया गया ताकि नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा सके। सड़क पार कर रही मां बेटी शकुंतला और शिवानी के शव पर डंपर के नीचे दबे देखकर लोग उग्र होकर बवाल काटने लगे। पुलिस ने सबसे पहले मां बेटी और साइकिल सवार के शव को बाहर निकाला, अस्पताल भेजा। इसके बाद डंपर के आगे फंसे मारुति कार को रेस्क्यू हुआ। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार 3 लोगों को विमलेश तिवारी, उनका बेटा शिवांक और दामाद पूरन दीक्षित को बाहर मरणासन हालत में बाहर निकाला गया। आनंद फानंद सभी को जिला अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अचलगंज थाना क्षेत्र के झुआ गांव के रहने वाले विमलेश अपनी भतीजी का तिलक चढ़ाने कानपुर जा रहे थे। उनके साथ कार में उनके दामाद पूरन दीक्षित जो कि अजगैन थाना के नवाबगंज कस्बे के रहने वाले हैं मौजूद। तभी रास्ते में यह घटना हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जमकर बवाल काटा और जाम लगाने की कोशिश भी की। लोगों को मना करने के गए पुलिसकर्मियों से नाराज लोगों को मारपीट कर दी। मारपीट में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाकर यातायात को सुचारू रूप से करवाया। इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण करने डीएम अपूर्वा दुबे, एसडीएम नरेंद्र सिंह के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और सभी को पीएम करवाए जाने की प्रक्रिया करवाई जा रही है। रिपोर्ट गुड़िया राव। आप लोग निकाल दीजिए, हमारा नाम कल कुद्दू तिवारी बोल रहे हैं। सर आप कौन? हमारे भाई हैं। हमारे वो 1.5 घंटा तभी गाड़ी पड़ी रही। दादा लोग कहाँ रहते हैं? ये नाम झुआ में, झुआ के पास। अच्छा, झुआ पे। प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। 1.5 घंटा हो गए। अगर कुछ है तो देख रहे हैं। बाहर कर रहे थे, बस भाई साथ में था। हमारे साथ एक लेडीज थी, हमारी भाभी, वो अच्छा। और ये कहने लगा बाथरूम कर ले, बस उनका कर छोटे और गाड़ियों में मतलब रोड से 15 फुट 20 फुट दूरी पे कर रहा था। लखनऊ से गाड़ी आ रहा था बड़ा वाला रोल। सड़क दुर्घटना हुई है, उसमें मैं अभी 6 से आ रहा हूँ। जैसे कपड़े चेंज किए हमारी जानकारी में आया, मैं घरेलू कपड़े में भग के आया हूँ। उसमें प्रमुख रूप से हमारी विधानसभा की झुआ के 3 लोग हैं, वो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। हमारे 20 साल से 22 साल से उनके पारिवारिक संबंध हैं। पप्पू तिवारी जी के चाचा हैं, भतीजे हैं, भाई हैं। 3 लोग एक परिवार के सुपासी के हैं। जिलाधिकारी जी से मैं मांग करूंगा कि वहाँ पे NH में है वो, चूंकि रोड PWD में नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग को लिखना पड़ेगा, संकेतक लगवाए जाएं। और जो हमारी ये बदरका रोड है और बक्सर रोड है, इसमें भी ओवर लोड वाहन चलते हैं। जिला प्रशासन से तो मैं संतुष्ट हूँ, जिलाधिकारी जी से संतुष्ट हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रही है।
और ना आरटीओ अपने ढंग से काम करता आ रहे हैं। तो जिलाधिकारी जी से मैं मांग करूंगा ये व्यक्तिगत रूप से इसको देखें। और अभी चूंकि आचार संहिता चल रही है, अभी मैं खुल के कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं। जो पीड़ित परिवार हैं 5 तारीख के बाद जैसे आचार संहिता खत्म हो जाएगी उनके घर जाके मैं व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता उनको प्रदान करूंगा। निशंक साहब, एक हादसा हुआ है, कितने लोगों की इसमें मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? आज शाम को 7 बजे जो आज़ाद चौराहा है वहाँ पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई। दोनों गाड़ियाँ जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे, चौराहे पर खड़े थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। क्या वजह? तेज गति से वाहन चलाना इसकी पहली गति है, पहला कारण है। और ठीक से चौराहे पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, तो यही अभी तक तो प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण करने पे पता चल रहा है। तो कुछ पथराव की भी सूचना है? जो वहाँ पे भीड़ थी उसके द्वारा गुस्से में उसमें पथराव किया गया है, लेकिन ये मामूली कोई उत्तेजना में हुआ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है।